ॐ नमः सिद्धेभ्यः मनोयोग से। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयिर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमेश्वर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत मुनि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। नवोदय आचार्य परमेष्टि भगवान समय सागर महाराज की जय। निर्यापक श्रमण श्री योग सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण नियम सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आप सभी भव्यात्मा आत्म कल्याणकारी मंगलमय वचनों को सुनने हेतु मन बना करके यह निवेदन किया है कि हे भगवान, हमारे लिए आत्मा का कल्याण किस तरह से हो सकता है। कल्याणकारी वचनों के माध्यम से आत्म कल्याण का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करे। मैं संक्षिप्त में 15 मिनट के भीतर आत्म कल्याणकारी विषयों के बारे में ही चर्चा करूंगा, जिसके द्वारा आप अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण आत्मा ही कर सकता है, दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यह कल्याण का मार्ग है। बाहर में यदि निमित्त हमारे लिए अच्छे मिलते हैं तो हमारा कल्याण और अच्छी तरह से हो सकता है। निमित्त कमजोर होता है तो कल्याण का मार्ग भी अटकता अटकता कमजोरी का अनुभव करता हुआ मुश्किल से पार पड़ता है।
प्रत्येक भव्य आत्मा अपना कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण के मजबूती के बाहरी साधन मिलना भी उसके लिए आवश्यक होता है। आवश्यकता की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन जागृत होकर के सच्चे निमित्तों को हमें गवेषणा करना, वहाँ तक पहुँचना, और यदि यथार्थ वह निमित्त उपलब्ध हो गया तो उसके प्रति सर्व समर्पण कर देना और अपने मन को निर्मल रख करके साधना में डूब जाना, यह परम आवश्यक होता है। श्रोता कल्याणार्थी वह कल्याण ही करना चाहता है, तो कल्याण का मार्ग बाहरी रूप से प्राप्त होना वैसे तो दुर्लभ से दुर्लभतम समय हुआ करता है, और वह समय उपलब्ध होने पर यदि कल्याण का मार्ग हमें उपलब्ध हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी कल्याणार्थी को उठाकर ही चलना पड़ता है। आप अपनी जिम्मेदारी उठा करके चल रहे हैं तो बाहरी निमित्त तो अपने सहजता का कार्य करता है, और आप भी अपने भीतर सहजता के मार्ग को सोच समझ करके सहजता से ही चलना प्रारंभ करते हैं। निमित्तों के वचन भी सहज होते हैं, तो उतने ही सहज आत्मा को होना पड़ता है। यह अनिवार्य परिस्थिति होती है एक श्रोता के सामने और आत्म कल्याणार्थी के सामने। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप इतने सहज हैं? वचन सहज हैं, लेकिन आप क्या इतने सहज हैं कि सहज वचनों को सहज ही ग्रहण कर सहजता के मार्ग पर चलकर सहज रूप से ही गंतव्य पर पहुंच जाएं? यदि हाँ, तो बहुत जल्दी गंतव्य पर आप पहुंच सकते हैं। यह भी एक रास्ता है। कल्याण दोनों से निश्चित है। इसी भावना के साथ आप प्रयास करें, प्रयास करके अनुभूति करें। आप आत्मा परमात्मा बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। जिसको दीक्षा कहते हैं वह आत्म कल्याण के क्षेत्र में संसारस्थ सभी भव्य जीवों को अनिवार्य हुआ करती है। दीक्षा अनिवार्य। दीक्षा का अर्थ मुक्ति है, और मुक्ति के लिए दीक्षा होती है। दीक्षा का अर्थ छुटकारा है, विसर्जन है। जिसको अज्ञानवश बटोर के रखा था उन सब का विसर्जन।
और उन सब से मुक्ति। मुक्ति के लिए मुक्ति और वास्तविक भुक्ति रत्नत्रय है। जिसकी साधना से, जिस सुख की अनुभूति से आत्मा संतृप्त हो जाए, वह आत्मा का भोजन कहलाता है। ऐसे भोजन को परोसने वाले परंपरा की दृष्टिकोण से देखें तो परंपरा का अंत ही नहीं है। परोसते चले आ रहे हैं और भोजन करते 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 सभी चले आ रहे हैं। इस युग में हमको भी अपने भाग्य के उदय से इस व्यंजन को, इस मधुर भोजन को परोसने से पहले भोजन का स्वाद का पता लगाया। वो कितना आनंददायी है, वह कितना सुखदायी है, वो कितना आत्मा को संतुष्टि पहुंचा सकता है। उस सब का परिचय करा करके सर्वप्रथम भटकती आत्मा को आकर्षित किया और आकर्षित करना ही धर्म की प्रभावना है। हमें कोई आकर्षित न करे और हमें भोजन मिले, ये संभव भी कैसा है। हम आकर्षित होते हैं, आकर्षित होने की शक्ति हमारे पास, आकर्षित करने वाले भी निमित्त के रूप में जब बाहर प्राप्त होते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। अनादिकालीन प्यास, अनादिकालीन वह भूख मिट जाती है। ऐसे भोजन को परोसने वाले इस पावन भूमि पर, भरत क्षेत्र में और इस धरा पर थे, हैं, रहेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो हैं, थे और आगे भी यह परंपरा अवश्य बनी रहेगी, इस पर विश्वास हुआ। भोजन करने से पूर्व भोजन का परिचय मिला।
और वह भोजन ऐसा भोजन कि पुनः भोजन ही न करना पड़े, हमेशा हमेशा के लिए भोजन के बिना अनंत काल तक हम रह सके, ऐसा भोजन एक बार करने पर अनंत काल तक हम भोजन के बिना रह सकते हैं। ऐसा भोजन का परिचय भी जिनके माध्यम से हमने सुना, प्राप्त किया, और उन्हीं के द्वारा एक एक ग्रास, जैसे माँ अपने बच्चे को एक एक ग्रास बड़े प्रेम के साथ भोजन कराती है, वैसे ही गुरु हमको माँ के स्थान पर रह करके हमारे लिए भोजन कराया, छोटे थे बड़ा बनाया। भोजन ही नहीं करते तो बड़े भी कैसे बन सकते। भोजन के बिना तो सारा संसार छोटा है, विकसित ही नहीं हो रहा है। गर्भ के काल से भोजन मिलना शुरू होता है और गुरु अपने गर्भ में शिष्य को धारण करके जब भोजन कराते हैं तो हमारा जीवन विकास तो गुरु के गर्भ से होता है। और हमारा जन्म गुरु के गर्भ से होता है, इसलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं हुआ। ऐसे सद्गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। बाहर के मार्ग तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन भीतर का मार्ग तो एक ही है। करोड़ों मार्ग को बताने वाले बहुत मिलेंगे, पग पग पर मिलेंगे, लेकिन भीतर के मार्ग को बताने वाले कोई दुर्लभ ही व्यक्तित्व हुआ करता है। मिल जाए तो भाग्य के द्वार खुल जाते हैं भव्य जीवात्माओं के। ऐसे गुरुवर हमको मिले, उनके उपकार को शब्दों में बांधना और किसी के सामने कहना या मन को समझाना भी संभव नहीं। जैसा नाम है उस नाम के अनुसार ही उनके वचन हैं। और वचनों को गुंफित करके शास्त्र बना करके कलेक्शन करके आप लोगों ने गुरु के भोजन को शास्त्र के रूप में हमको प्रदान किया।
सब गुरुवाणी। गुरुवाणी ही भगवान की वाणी। जो भगवान की वाणी हुआ करती है वही गुरु की वाणी होती है, और जो गुरु की वाणी होती है वही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी रूपांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, भगवान से निकलती है, गुरु के पास आती है, गुरु से और आगे बढ़कर के शिष्य के पास पहुंचती है। सब जगह वह वाणी जिनवाणी ही कहलाती है, लेकिन जब गुरु के मुखारविंद से निकलती है तो वह जिनवाणी गुरुवाणी भी कहलाती है। आप बताइए, जिनवाणी में और गुरुवाणी में अंतर क्या है? कोई अंतर? गुरु अपने मुख से बोल ही नहीं सकते। बोलते हैं तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही बोलते हैं। बोलते समय वह गुरुवाणी संज्ञा पाकर हम तक पहुंचती है। जिनवाणी ही गुरुवाणी है और गुरुवाणी ही जिनवाणी है, और जिनवाणी हम तक पहुंच जाए, भव्य जीवों तक पहुंच जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कहीं भी भोजन करने के लिए चले जाओ, पेट ही नहीं भरता। पेट ही नहीं भरता। तो ऐसा भोजन क्यों करे जिससे पेट नहीं भरता? उस भोजन का आविष्कार करे जिससे पेट भरता है। और आविष्कार करते 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 363 मतों को आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? 5 स्टार होटल में, बिल्कुल बढ़िया सुविधा के साथ, फैसिलिटी के साथ भोजन करो। प्रवेश के काल में ही उस होटल में आनंद आ जाए, सुख बरसे। ऐसा 5 स्टार होटल या 5 स्टार पंच परमेष्टि है। इस होटल में जो भोजन बनता है, उस भोजन से परिचित नहीं है यह संसार। कहीं भी खोज लो, कहीं भी किसी कोने में भी जाओ, भोजन मिलेगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। कर लेते हैं, क्षणिक तृप्ति मिलती है, लेकिन बार बार भूख भी लगती है। जिस भोजन को करने से बार बार भूख लगे, उसको हम भोजन की संज्ञा में नहीं रख सकते। जो शाश्वत सुख दे, शांति दे, संतुष्टि दे और हमेशा हमेशा के लिए भोजन न करना पड़े, ऐसा भोजन तो 5 स्टार होटल में ही मिल सकता। आओ, नमोकार मंत्र के पास आओ।
आओ 5 स्टार होटल यही है, किसी के पास पहुंच जाओ, एक जगह पहुंच जाओ, मिलेगा। लेकिन एक के पास नहीं मिलेगा, 4 के पास मिलेगा। समझ में आ रहा है किसके पास नहीं मिलता? सिद्धों के पास वह भोजन नहीं मिलता, क्योंकि वे परम परमात्मा हैं। परमात्मा हमको भोजन नहीं कराते। जो छोटे परमात्मा हैं वो तो करा लेंगे, वो परम परमात्मा तो नहीं है। छोटे परमात्मा हमको भोजन करा सकते हैं। और उनकी यदि अनुपस्थिति हो जाए तो तीसरे परमेष्टि भी हमें भोजन करा सकते हैं। यदि उनकी भी अनुपस्थिति कभी हो जाए तो चौथे परमेष्टि भी भोजन कराने में सक्षम है। यदि वे भी नहीं हैं तो 5वें नंबर में रहने वाले साधु परमेष्टि भी हमें भोजन कराने में शक्ति सामर्थ्य रखते हैं, करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी फिल्टर्ड भोजन मिलता है। प्योर जिनवानी सुनने को 5 से ही मिलना संभव है। यही कारण है कि इन 5 को गुरु की कोटि में रखा जाता है। किसी से भी सुन लो, भोजन ना भी मिले, नाश्ता तो मिल ही जाएगा। जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं वो तो नाश्ता है। साधु परमेष्टि के वचनों को भी सुनकर के इस नाश्ता को उपलब्ध कर सकते हैं। उपाध्याय परमेष्टि से भी मिल सकता है, आचार्य परमेष्टि से भी मिलना संभव है, मिल सकता है। अरहंत भगवान से तो मिलता ही है। लेकिन यह भोजन किसका? इस भोजन का निर्माता कौन? वे केवली भगवान हैं। केवली भगवान ही इस भोजन को बना सकते, और तो कोई परोस सकते हैं। बनाने वाले तो वही। हम तो परोसने वाले हैं। आचार्य परमेष्टि भी परोसते हैं, क्योंकि छद्मस्त हैं। उपाध्याय परमेष्टि भी परोसते हैं, क्योंकि वे भी छद्मस्त हैं। साधु परमेष्टि भी परोसते हैं, क्योंकि वे भी छद्मस्त हैं। छद्मस्तों को परोसने का अधिकार तो प्राप्त है, भोजन बनाने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। निर्माण करोगे, भोजन ठीक से नहीं बनेगा और उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। भव्यात्मा भटकता रहेगा, तरसता रहेगा। ऐसे तरसने वालों को बरसने वाले मिले, और सही सही बरसने वाले मिले, तब ना कोई कार्य बने। परोसने वाले
चार ही तो हैं। चार से ज्यादा नहीं, चार ही जन परोसते, लेकिन चार में से एक ऐसे हैं जो निर्माण भी करते हैं और परोसते भी। छद्मस्त आचार्य परमेष्टि भी हैं, छद्मस्त उपाध्याय परमेष्टि भी हैं, छद्मस्त साधु परमेष्टि भी हैं, छद्मस्त सारे संसारी प्राणी हैं, देहधारी। अरहंत को माइनस करके समझो उसको। देहधारी जितने जीव हैं सब छद्मस्त हैं। और देखिए, छद्मस्त अवस्था तक किसी ने भी भोजन निर्माण नहीं किया, अनादिकाल से आज तक, और अनादिकाल तक कोई निर्माण भी कर नहीं सकेगा। बड़ी गहरी बात है, सोचनी है, विचारनी है, डेप्थ है। तीर्थंकर भगवान समर्थ होते हैं, तीर्थ नायक कहलाते हैं, गर्भ में आते हैं, उनका जन्म होता है, वे दीक्षित होते हैं। इसके उपरांत भी न बनाना चाहते हैं न परोसना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? रहस्य देखो क्या है। तीर्थंकर भगवान भी न बनाते हैं, भगवान का मतलब यहां छद्मस्त अवस्था में, न बनाते हैं न परोसते हैं, जबकि वे चार ज्ञान के धारी जन्म के साथ ही रहते हैं। चार, तीन ज्ञान के धारी, और छद्मस्त अवस्था में ही उनको एक और ज्ञान प्रकट होता है, जिसको हम मनः पर्ययी ज्ञान कहते हैं। चार चार ज्ञान होने पर और द्वादशांग श्रुत को, संपूर्ण श्रुत को जानने के पश्चात भी वे छद्मस्त तीर्थंकर देव संयमी हमको उपदेश क्यों नहीं देते? वो कहते हैं मुझे बनाना पड़ेगा तभी परोस सकूंगा, और जो बनता है भोजन उसमें परिपूर्णता भी तो होना चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है अमूर्त द्रव्य क्या होते हैं। तीर्थंकरों को संयम काल में भी अमूर्त द्रव्य क्या होते हैं उनके ज्ञान गोचर नहीं हो पाए हैं। मनः परे ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान परिपूर्ण है, श्रुत ज्ञान परिपूर्ण है। उपदेश क्यों नहीं देना चाहिए? कोई भव्यात्मा निवेदन करे, हे भगवान आप उपदेश दो। भगवान कहते हैं अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, अभी नहीं आना,
समय पर बाहर बोर्ड लगेगा, 5 स्टार होटल में भोजन तैयार है। घंटी बजेगी जब आना, और हम घंटी नहीं बजाएंगे। ये चिंता तो इंद्र देवता को होती है, वो घंटी बजा देगा, तब आप समझ लेना कि होटल में भोजन तैयार है और अब हम जा सकते हैं। अद्भुत है। क्या कमी थी जो मुनि अवस्था में हमको उपदेश नहीं दे सकते, और उन्होंने हमसे कहा कि तुम देना। तीनों परमिष्टियों से कहा तुम दे सकते हो। हे भगवान, हम तो छद्मस्त, हम बना ही नहीं सकते हैं, तो दे कहां से? अरे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं आपसे, हम तो ये कह रहे हैं जो बनी बनाई है उसकी एजेंसी करो। बनाओ मत, बनाने का कोई तुम्हारे लिए अधिकार नहीं। बनाओगे गलत हो जाएगा। मैंने भी नहीं बनाया, तुम क्या बनाओगे? मैं ही नहीं बना सकता तो तुम क्या बना सकोगे? मेरे पास सब कुछ था, द्वादशांग श्रुत संपूर्ण था, अवधि ज्ञान था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये परिपूर्ण थे। और विशेष रूप से मैं जब संयम अवस्था में आया, आते ही मुझे एक और दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ जो सबके मनोमालिन्य को पकड़ सकूं, वह भी मिला। विचार किया, ये सब कुछ बहुत कुछ आ गया है, कोई भव्यात्मा निवेदन करे तो उपदेश दूं क्या नहीं दूं? हमारे अंतरंग ने हमको रोका, नहीं नहीं, क्योंकि तुम नेता हो, तुमको परिपूर्ण होना चाहिए, और जब तक तुम परिपूर्ण नहीं तब तक परोस नहीं सकते, क्योंकि भोजन निर्माण करने का तरीका आपको मालूम तो है, निर्माण करने का अधिकार नहीं आया। केवल ज्ञान के पश्चात ही भोजन बनाया जा सकता है। और ऐसा लोगों का यह जो मधुर भोजन है 5 स्टार का, ये हम सबको मिल रहा है। ये किसी छद्मस्तों का निर्मित भोजन नहीं, यह केवल ज्ञानियों का भोजन है जो हम संतृप्त हैं। छद्मस्त से पूछा जाए, अधर्म द्रव्य को, धर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को और काल द्रव्य को आप दिखाइए, कैसे होते हैं ये द्रव्य? कोई जवाब नहीं।
क्यों इसका उत्तर छद्मस्त क्यों नहीं दे सकता? मेरे ज्ञान में वे झलकते नहीं हैं, तो मैं उनके बारे में उपदेश भी कैसे दूं? क्या अंदाज बोलूं तो उपदेश अंदाज नहीं होता। कोई भी विषय ज्ञान प्रत्यक्ष हुए बिना उसको कहना अंदाज हुआ करता है, प्रत्यक्ष नहीं। जिसका अस्तित्व है, था, है और रहेगा, वो हमारे लिए दिख नहीं रहा है, तो हमारा ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। और नेता की जिम्मेदारी होती है, मोक्ष मार्ग के नेता, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो जब तक सबको न देखे अंदाज से उपदेश दे दे। इसलिए नहीं बोलते, छद्मस्त अवस्था में नेता भी नहीं बोलते। और हम कैसे हैं? 4 शब्दों का ज्ञान हुआ तो हम बोलने के लिए माइक, मंच और क्या तीसरा? माला। माइक, मंच, माला मिल गया तो खुश हो जाते हैं। ओहो खुशी। बहुत अनर्थ है। भोजन बनाओगे, माइक के लिए बनाओगे क्या लोगों के लिए बनाओगे? और मंच पर बैठकर मंच पर कब्जा कर लो। मंच पर कब्जा, माइक पर कब्जा, और भोजन निर्माण करके यहां परोसना पड़ेगा। निर्माण तो कर लोगे, परोस भी दोगे, तो लोगों का पेट नहीं भरा सकते, निश्चित बात है। क्या परोसोगे? क्योंकि खुद ने ही भोजन नहीं किया, दूसरे को क्या परोसोगे? उसका स्वाद स्वयं न जानते हुए, न करते हुए, हमने ये नहीं खाया तो हम बनाकर परोसे कैसे? सही नहीं है। 4 शब्दों का ज्ञान हो जाए, उपदेष्टा बनकर हम प्रभावना करेंगे, संभव है? नहीं। प्रभावना की दौड़ धूप ठीक नहीं। किस पर प्रभावना डालना चाहते हो? प्रभावित करना चाहते हो? कहां दौड़ है? नहीं, प्रभावित करना नहीं, प्रभावित हो जाएंगे। तुम अपना भोजन पेट भर खा करके सुख की अनुभूति में तल्लीन होकर के बैठ जाओ। सदा मुस्कुराओ। खेद खिन्न होकर के बैठोगे तो कोई नहीं आएगा। मुस्कुराओ, ऐसा मुस्कुराओ कि मेरा पेट भर गया है। वाह 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 वाह।
ऐसा भोजन मेरे लिए मिल चुका है, मैंने भोजन कर लिया। और इस भोजन को जो व्यक्ति करता है वह 4 कषायों से मुक्त ही रहता है। और ये 4 कषाय रहते हुए यदि हम भोजन परोस देंगे, खा तो लेंगे होटल में आकर, क्या संतृप्त हो जाएंगे? नहीं। तीर्थंकर भगवंतों ने सोचा ये छद्मस्त अवस्था, मोहनी कर्मों की उदय दशा, इस उदय दशा में हम कुछ भी बोले वो लागू ही नहीं हो सकता। भोजन, वह भोजन हमको अभी नहीं मिला जिस भोजन से मेरा पेट पूरी तरह से भर जाए, वो भोजन नहीं मिला है अभी। क्या अपेक्षित रही होगी छद्मस्त अवस्था में संयम धारण करके भी, 3-4 ज्ञान के धारी होकर के भी बोल नहीं रहे हैं, और हम उस भोजन का परिचय के बिना उपदेश देने जाएंगे, क्या होगा? वो भोजन तृप्त कराएगा? नहीं। भोजन को ही अच्छी तरह से समझो कि भोजन क्या है, और एक बार करो। किए बिना तो परोसना नहीं चाहिए, किए बिना परोसने लग जाओगे तो अपना परसोगे, दूसरे का परोस ना सकोगे, जो जिनेंद्र भगवंतों का है। जिनेंद्र भगवान ने ही अपने भोजन को, छद्मस्त अवस्था के भोजन को नहीं परोसा किसी के लिए। सही है ना? परोसा भी तो स्वयं तैयार किया, स्वयं उन्होंने चख के देखा और स्वयं उसको टेस्ट करके देखा कि ये भोजन दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस भूख की वेदना को मिटा सकेगा या नहीं। उनको जब ये निश्चित हुआ यही मिटा सकता है, तब उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, 66 दिन तक मौन रहते हैं। भोजन किया, भोजन निर्मित भी हुआ, किया भी, पेट भर भी गया, लेकिन फिर भी मौन बैठे हैं। क्यों नहीं परोस रहे थे? छद्मस्त अवस्था में तो ठीक था, आप परोसे नहीं, क्योंकि आपके पास ही भोजन नहीं था, और परोसते कैसे? अब तो परोसो ना, 66 दिन तक मौन क्यों? तो कहते मेरे भोजन को सही ढंग से समझने वाला कोई यहां पर दिख नहीं रहा है।
एक दिन गया, 2 दिन, 3 दिन, दिन पर दिन निकलते चले गए। 66 दिन निकले। इंद्र को चिंता हो गई, आखिर क्या है ये समस्या। समझ पाए वो, कारण को समझे बिना, कारण को उपस्थित किए बिना कार्य की सिद्धि नहीं हुआ करती है। यह न्याय है, यह निसर्ग नियम है। निसर्ग नियम जो होते हैं ना, उनको फॉलो किए बिना तो हम सफल नहीं बन सकते। ये निसर्ग के नियम है। जैन धर्म में तो निसर्ग के नियमों को ही, निसर्ग के नियमों से ही भरा पड़ा है। जैन शासन, जैन धर्म जो है उसको बताता है, जो नहीं है उसको बताता ही नहीं। जो है, वो निसर्ग है। जो है, वो है, निसर्ग है। उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। जो है वो निसर्ग, निसर्ग नियम से है। वो प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने अपने निसर्ग नियमों को धारण करके अपने अस्तित्व से वे संपन्न हैं। ये नियम क्या है, क्या नहीं है, इसको जानना, यही जैन धर्म को जानना है। आत्मा का कल्याण ऐसा वैसा नहीं होता। आत्मा का कल्याण ज्ञान के द्वारा ही होगा। लेकिन हमारा ज्ञान छद्मस्त ज्ञान मोहनी कर्म के वश से इधर उधर भटक रहा हो, अटक रहा हो, तो उससे पहले उससे छुड़ाना पड़ता है, उससे मुक्त कराना पड़ता है और रत्नत्रय स्वरूप इस पवित्र मार्ग में लगाना पड़ता है। जहाँ पर रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है वहाँ पर तृप्ति मिलना प्रारंभ होती। यह रत्नत्रय स्वरूप मार्ग बड़ा ही दुर्लभ है प्रत्येक संसारी प्राणी को। क्या उसकी आराधना हमें नहीं करना चाहिए? इसकी आराधना के लिए यह औषधि है रत्नत्रय, जो सारे बीमारियों का अभाव करते हुए आत्मा को तृप्त कराती हुई चली जाती है। परम औषधि है यह। परम औषधि हमको जिस गुरु से मिली, जब मिली तब क्षेत्र था मध्य प्रदेश, भरतखंड मध्य प्रदेश और सागर में विद्यासागर नारा लगाते थे लोग। सागर में जब आचार्य थे तब नारा लगाते थे, सागर में विद्यासागर, सागर में विद्यासागर। हाँ, स्मारिका भी निकली थी एक उस समय में, सागर में विद्यासागर एक स्मारिका। गुरुवर ने एक दीक्षा तो पूर्व से ही दे दी थी, जिनका नाम हमारे भ्राता समय सागर महाराज और आचार्य श्री की तो दोनों क्षेत्र में भ्राता। पहले भी भ्राता और जो परमार्थ क्षेत्र में उपकार करे
तो उनको चाहे पिता कहो, भ्राता कहो, माता कहो, कोई उपाधि उसके लिए लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। एक दीक्षा हो चुकी थी और दूसरी दीक्षा अद्भुत तरीके से हो गई। अद्भुत का मतलब एक आकस्मिक घटना के रूप में हुई। उस घटना के प्रणेता हमारे बड़े भ्राता योग सागर महाराज हैं। उनकी कृपा से हमको ये भोजन मिला। छद्मस्त जिस नियम को धारण करता है वह साधी शांत हुआ करता है, और वह साधी शांत वाला नियम आपको भगवान बना देता है और सागर तक ले जाता है, सागर बना देता है। समय अधिक होने से अधिक तो इस दीक्षा की महिमा को भी बताना संभव नहीं है। जब जब समय मिलेगा और भी हम चर्चा करेंगे, उसकी अर्चा करेंगे और उसका भोजन भी करेंगे। सब मिलकर के हम पहले नियम धारण करके सागर बनेंगे। सागर बनने का प्रयास हम सब कुछ करेंगे, सब करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सब मिलके चले तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं और सही मार्ग से, सन्मार्ग से चल सकते हैं। सन्मार्ग अत्यंत अपने जीवन में दुर्लभ हुआ करता है। वह सन्मार्ग है। हमको कुमार्ग पर नहीं जाना है। कुमार्ग बहुत सारे हैं, ख्याति, लाभ, पूजा, चार कषाय के वश होकर के चलना ये आवश्यक क्रिया नहीं है। अनावश्यक के वश में नहीं होने का उपदेश कुंद स्वामी ने दिया है। जो अनावश्यक है वह मोहनी कर्म है। उसके उदय से जो भाव कर्म की उत्पत्ति होती है उसके वश में नहीं रहना ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि 10 धर्म हैं। ये 10 धर्म रत्नत्रय के बिना प्रकट हो ही नहीं सकते। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां दीक्षा होती है, ऐसा नहीं। जहां सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र होता है वहां दीक्षा होती है, और जहां दीक्षा होती है वहां पर ये 4 कषाएं नहीं होती। क्रोध, मान, माया और लोभ। ये कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में दीक्षा कहाँ होती, नहीं होती, इस संबंध में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हमको अनावश्यक का साथ नहीं देना है, आवश्यक का साथ देना है। आवश्यक रत्नत्रय है, आवश्यक मोहनी कर्म नहीं है। मोहनी कर्म के वश से हम कुमार्ग पर हो जाते हैं। कुमार्ग से बचना है और सुमार्ग पर लगना है, और इस दिशा में हम सबका साथ, सबका विकास।